आप सभी देशवासियों को मेरे चैनल के तरफ से होली पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहे अपने परिवार के साथ खुशहाल भी रहे और ऊपर वाला आपके जीवन में भी खुशियों का रंग भर दे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस घटना में मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जो अपने जीवन में तमाम शोहरत तो पा लेता है, पर बावजूद इसके ये समाज उसे कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की, जो कभी इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता था। इसी प्रयागराज का एक मोहल्ला आता है जीटीबी नगर, और इसी जीटीबी नगर मोहल्ले का रहने वाला विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 2 बेटियां। तीसरे नंबर का बेटा है आशीष कुमार। आशीष जब इस दुनिया में आता है, विनोद कुमार का पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। लेकिन आशीष जैसे जैसे अपने उम्र में आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक अजीब सी बदलाव आनी शुरू हो जाती है। दरअसल आशीष जब अपने उम्र में आगे बढ़ता है, पैदा तो वो लड़का होता है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल लड़कियों जैसी हो जाती है। दरअसल आशीष लड़कियों के साथ उठना बैठना ही नहीं करता है, बल्कि जब अपने घर में होता है अपने बहनों के कपड़े ही पहनता है और साथ ही साथ लड़कियों की तरह मेकअप भी करता है। हालांकि शुरू में विनोद कुमार के परिवार अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं और अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला भी करा देते हैं। आशीष जिस स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई करते वक्त जब 6ठी क्लास में जाता है और जब उसके स्कूल में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आशीष को लड़की का कपड़ा पहना करके डांस कराया जाता है। आशीष जब लड़की की ड्रेस में स्टेज पर आता है और जब डांस करता है, उसका डांस प्रोग्राम देख करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं एकदम से खुशियों के मारे झूम उठते हैं। दरअसल आशीष दिखता भी बिल्कुल एकदम लड़कियों जैसे है। उसके बाद से गली मोहल्ले के लोग आशीष की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। उसके बाद से गली मोहल्ला क्या शहर में भी अगर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, आशीष को वहाँ बुलाया जाता है। आशीष सारे प्रोग्रामों में जाता है और जा कर के बेहतर से अपना परफॉर्म भी करता है, जिससे वो अच्छा खासा नाम भी कमाता है। लेकिन जैसे ही वो इस तरह से प्रोग्राम में जाना शुरू हो जाता है, लोगों को मालूम चल जाता है कि आशीष भले ही एक लड़का के रूप में पैदा हुआ है, लेकिन वो लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है। एक ऐसा जो ना लड़का का रूप में है और ना ही लड़की के रूप में। जैसे ही समाज के लोगों को मालूम चल जाता है कि आशीष किन्नर है, अब समाज के लोग और आस पड़ोस के लोग भी विनोद कुमार के परिवार को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, जिसकी वजह से विनोद कुमार को भी अपने बेटे को लेकर के काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। जैसे तैसे आशीष कुमार 8वीं तक पढ़ाई करता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जब तरह तरह की बातें आशीष कुमार को लेकर के विनोद से शिकायत करने लगते हैं और ताने मारने लगते हैं, विनोद अपने बेटे से इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि मजबूरन में आकर के 8वीं के बाद आशीष की पढ़ाई रुकवा देता है। उसके बाद से आशीष अपने घर में ही रहता है। दरअसल आशीष जब अपने घर में रहता है, उसका दम भी घुटने लगता है, क्योंकि वो अपने भाइयों और पिता से काफ़ी डर डर करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। क्योंकि आशीष के पिता के साथ साथ उसके भाई भी थोड़ा भी उसे पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इसमें आशीष की थोड़ी सी भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी बदलाव होता है वो सब के सब नेचुरल होता है। लेकिन आशीष को थोड़ी सी तसल्ली तब मिलती है जब उसकी बहनें और माँ थोड़ा सा उसे प्यार मोहब्बत देते हैं। इसीलिए आशीष घर में रहना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसका दम जब घुटने लगता है, अपनी माँ से कहता है कि मैं डांस की दुनिया में जाना चाहता हूँ और मैं डांस करना चाहता हूँ। लेकिन जैसी इस तरह की बातें अपनी माँ से कहता है, उसकी माँ जब इस पेशकश को लेकर के अपने पति के सामने जाती है, विनोद जब आशीष की ये बातें सुनता है, गुस्से के मारे एकदम से भड़क जाता है और अपने बेटे की बुरी तरीके से पिटाई भी करता है, जिसकी वजह से आशीष अपने परिवार वालों से और भी काफ़ी डर जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, आखिरकार उसकी माँ को अपने बच्चों को लेकर के अंदर की ममता जग जाती है और अपने पति से जाकर के लड़ बैठती है और कहती है कि मेरा बेटा जैसा भी है, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने दो। जब अपने पति से लड़ती है, आखिरकार विनोद अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर अपने बेटे का डांस में जाकर के एडमिशन करा देता है और साथ ही साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स कराने लगता है। इधर आशीष जो डांस का शौकीन तो होता ही है, जैसे ही डांस के स्कूल में उसका दाखिला हो जाता है, इतनी काफ़ी मेहनत करता है
कि वो इलाहाबाद शहर का 1 नंबर का डांसर बन जाता है। साथ ही साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स बड़ी बेहतर तरीके से करता है। ये सारा कोर्स करने के बाद जब आशीष अपने घर में रहने लगता है, अब अपने दम पे अपना खुद का एक ब्यूटिशियन शॉप खोल लेता है, जिसमें आशीष ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। आशीष अपने जीवन में अस्थिर तो हो जाता है, लेकिन उसके पिता विनोद काफ़ी परेशान रहते हैं और विनोद अपने बेटे से कम और समाज के लोगों से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि समाज के लोग आशीष को लेकर के उसके पिता विनोद को अक्सर तरह तरह की बातें कहते हैं और ताना भी मारते हैं, जो विनोद को रत्ती भर पसंद नहीं आता है। इधर आशीष भी जो पैसा तो कमाता है, लेकिन अपने परिवार वालों को जब अपनी वजह से परेशान देखता है, आशीष भी तब तक इतना समझदार हो चुका था कि वो अच्छे और बुरे की परख कर सकता था। आखिरकार आशीष एक फ़ैसला लेता है और अपने घर को छोड़ देता है। आशीष घर छोड़ने के बाद कैंट मोहल्ले में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पे अकेले रहने लगता है। उसके बाद से आशीष अपना ब्यूटिशियन का जो शॉप चलाता है, उसमें अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। बीच बीच में जा कर के कभी अपने परिवार वालों से मुलाकात भी करता है। लेकिन आशीष जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसका शरीर बिल्कुल महिलाओं के जैसे बदल जाता है। महिला के जैसी उसकी कमर हो जाती है, उसके शरीर में भी बिल्कुल महिलाओं जैसे ही बदलाव भी आ जाती है। दरअसल आशीष पूरी तरीके से एक किन्नर बन जाता है, लेकिन इसका आशीष का रत्ती भर अफसोस नहीं होता है, क्योंकि आशीष अपने जीवन में जो चाहता है उसे हासिल भी करता है। आशीष अपने इलाके के तमाम एरियो में जा कर के अपना परफॉर्म ही नहीं करता है, बल्कि उस परफॉर्मेंस से अच्छा खासा पैसा भी कमाता है और फिर जब पैसा कमा लेता है, समाज में अपना हक भी मांगता है। लेकिन समाज उसे हक देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि आशीष ना तो मर्द के रूप में होता है और ना ही कंप्लीट औरत के रूप में होता है। इसीलिए आशीष अब समाज से अपना हक मांगने के लिए जो भी पैसा कमाता है, अब समाज में गरीब बच्चों को दान करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ आशीष अपना एक स्कूल खोल लेता है। उस स्कूल में बच्चों को डांस भी सिखाता है और साथ ही साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराता है। फिलहाल आशीष के स्कूल में 25 लड़के और 20 लड़कियां फ्री में अपना एजुकेशन ले रही हैं। आशीष को भले ही ये समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आशीष भी अपनी काबिलियत पे इस समाज को झुकने पे मजबूर कर देता है कि वो औरों से कोई कम नहीं है। फिलहाल आशीष जो भी पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा उसमें से दान तो करता ही है, अब अपने घर पे जाकर अपने परिवार से भी मुलाकात करता है। आशीष अपने जीवन के अंदर इतना काफ़ी बदलाव ला दिया है कि अब आशीष के माता पिता भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आशीष के जीवन में एक अधूरापन सा है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई एक साथी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जैसे अगर कोई औरत है तो मर्द की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई मर्द है तो औरत की ज़रूरत पड़ती है। आशीष अपनी सारी शोहरत तो हासिल कर लेता है, अपनी कमाई से समाज की सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो तन्हा और गुमनाम अपनी ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि अभी तक उसका दुख बांटने वाला ना तो कोई पार्टनर मिला है और ना ही आशीष इसका कोई उम्मीद भी करता है। लेकिन फिर भी आशीष कहता है कि मैं अपनी जीवन से बेहद ही खुश हूँ। आशीष उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहता है जो इस दुनिया में उसके जैसा पैदा हुआ है, क्योंकि आशीष का कहना है कि जो भी इस दुनिया में किन्नर बन के आते हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, बल्कि ये तो नेचुरल है। और अगर हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो हम ऐसे में ही बेहद खुश हैं। अब ये समाज हमें अपनाए या फिर ना अपनाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर भगवान ने हमें यही चूज करके इस दुनिया में भेजा है तो हम भगवान से सहमत हैं। हमें इस समाज से और लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आशीष भी अब दिल खोल करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आशीष के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज की इस कहानी में मेरे एक व्यूअर हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनका नाम है राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम जो सिरसी जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम इस वीडियो में लूं, तो आप अपना नाम और पूरा एड्रेस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।